हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रश्मि अगेन हियर। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पे, दैट इज valueforinvestor.com। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी चल रही होगी। valueforinvestor.com हमेशा यही विश करता है कि जितने भी फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं हमारे सभी को एवरीडे एक अच्छी प्रॉफिट हाथ लगे। ये हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहती है। आज फिर मैं लेकर आई हूँ एक छोटा सा एनालिसिस, आगे की प्लानिंग स्ट्रैटेजी जो पर्सनल कैलकुलेशन के तहत हम लोग आपसे शेयर करते हैं। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एक शॉर्ट रिव्यू दूंगी कि इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। फिर से मैं लेकर आई हूँ इस वीक का रिव्यू और हमारा प्लानिंग और स्ट्रैटेजी नेक्स्ट वीक के लिए। गाइज, जैसा कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं और वीडियोस को आप रेगुलरली व्यू कर रहे हैं, तो लास्ट वीक के वीडियो में हम लोगों ने बताया था आपको 3 चीज़ों पे गौर करने को कहा था। सबसे पहले ये कहा था कि मार्केट कंप्लीटली बेयरिश ही रहेगा और हमें वही देखने को मिला। दूसरी चीज हम लोगों ने बताया था कि बेयर्स आर क्लियरली हैविंग एन अपर हैंड। आप अगर पिछले वीडियो का थंबनेल देखेंगे तो हमने थंबनेल में भी डाल रखा था कि बेयर्स आर ऑन द अपर हैंड और वो कोशिश करेंगे कि 17,255 को ब्रेक करें। इस वीक हम लोगों ने देखा कि उसने ब्रेक किया 17,255 को, और एक बार उसने ब्रेक किया तो हम लोगों ने ये भी बताया था कि हमें 17,000 का लेवल देखने को मिलेगा, और वही हुआ गाइस, हमें 17,000 का भी लेवल देखने को मिला। तीसरी चीज जो हम लोगों ने आपको बताई थी कि कभी भी आप रिलीफ रैली के बहकावे में ना आए और बुलिश बेट्स के लिए ना जाएं। जितने भी रिलीफ रैलीज हैं उसको काइंडली इग्नोर करें, अगर रिलीफ रैली आपको दिखता है तो। गाइज, ये 3 चीजें थी जिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था और आपको एक एडवाइस के तहत बताया था कि ये चीजें मार्केट में होने वाली हैं। अगर आपने फॉलो किया है तो एक अच्छी प्रॉफिट आपके हाथ जरूर आई होगी, और अगर आपको हेल्प मिल रहा है हमारे वीडियो से तो काइंडली एक मोटिवेटिंग पार्ट आपकी तरफ से होना चाहिए। जो लोग नए जुड़े हैं काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें ताकि एक बना रहे कि हमारे बीच में एक यूट्यूब फैमिली हमारी जुड़ चुकी है हमारे चैनल से, दैट इज valueforinvestor.com। गाइज, बने रहिए। आज फिर मैं लेकर आई हूँ बहुत सारी चीजें जिस पर डिस्कस करेंगे। टेक्निकल इशू, फंडामेंटल इश्यूज, ग्लोबल सिनेरियोज जो कहीं ना कहीं मार्केट को इफेक्ट करते हैं, सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं गाइज एक शॉर्ट इंट्रो के बाद। गाइज, इस वीक हम लोगों ने देखा कि निफ्टी कंटिन्यूड द सेल ऑफ। पूरे सप्ताह हम लोगों ने देखा कि ये सेल ऑफ कंटिन्यू था एक्सेप्ट फ्राइडे को। हम लोगों ने देखा कि निफ्टी ने 9 तारीख से अपना सेल ऑफ कंटिन्यू किया और उसने एक लो बनाया, दैट वाज 16,850। थर्सडे को उसने वीक लो बनाया था। वीक हाई बनाया था गाइज ऑन मंडे एंड दैट लेवल वाज 17,529। बट थ्रू आउट द वीक हम लोग ने देखा कि निफ्टी ने अपना डाउनफॉल ही दिखाया। इट केप्ट ऑन फॉलिंग एक्सेप्ट जैसा मैंने बताया फ्राइडे को हम लोग ने देखा कि एक रिकवरी आई, और हम लोग बोल सकते हैं कि फ्राइडे को एक चॉपी सेशन हमें देखने को मिला जहां पे निफ्टी ने रिगेन किए पॉइंट्स और वो 17,000 के ऊपर गया एंड दैट लेवल वाज गाइज 17,100। निफ्टी ने कंटिन्यूअसली थर्सडे एंड फ्राइडे दोनों दिन उसने डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया। डोजी कैंडल तभी फॉर्म होता है गाइज जब ट्रेडर्स डिसीजन ले नहीं पाते हैं मार्केट में कि क्या किया जाए। इस वीक हम लोगों ने देखा कि आफ्टर दिस ह्यूज सेल ऑफ ट्रेडर्स थोड़े से डिसीजन लेने में उनको मुश्किलातें आई, और हम लोगों ने देखा कि दोनों दिन निफ्टी ने डोजी कैंडल फॉर्म किया जो कि मार्केट में इनडिसिसिवनेस शो किया। आगे अगर हम लोग डिस्कस करें गाइस तो निफ्टी इस वीक एंड किया, दैट लेवल वाज 17,100। पिछले वीक निफ्टी जो क्लोज हुआ था गाइस दैट वाज 17,412 पे। ऑल टुगेदर इस वीक निफ्टी ने जो पॉइंट्स लूज किए गाइस दैट इज -312 पॉइंट्स। परसेंटेज वाइज देखें तो इट इज -1.79%।
आगे हम लोग दोनों चीज़ों पे डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी उस मुताबिक बता पाएँ, आपसे शेयर कर पाएँ। सबसे पहले तो फंडामेंटली हम लोग देखें तो कंटिन्यूअसली हम लोग यही बता रहे हैं गाइस कि फंडामेंटली अगर सिनेरियो देखें तो इट इज़ मतलब उसका बुरा हाल होता ही जा रहा है और कहीं न कहीं हम लोग कह सकते हैं इट इज़ द सिचुएशन इज़ डिटोरिएटिंग। क्योंकि सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात करें तो वो इट इज़ हर्टिंग गाइस, ये पूरी तरीके से ग्लोबल मार्केट को कहीं न कहीं ये इफ़ेक्ट कर रहा है ये इन्फ्लेशन। फेड भी हम लोग देखें तो क्वाइट हॉकिश है और उन्होंने ये बताया भी है, कंफर्म भी किया है कि आगे भी हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए ये पेनफुल ही रहे। देन लास्ट वीक हम लोगों ने ये भी बताया था और हम लोगों ने आपको ये एक रीजन बताया था, द कोलैप्स ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि कहीं ना कहीं ये इफेक्ट कर रहा है हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स को। दो बैंक्स की बात करें, दोनों बैंक्स में भी हम लोग फेलियर ही देख रहे हैं। सबसे पहला तो है सिग्नेचर बैंक एंड दूसरा है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। ये दोनों जो है ये भी दे आर एडेड टू द लिस्ट ऑफ फेल्ड बैंक्स। क्रेडिट स्विस इज ऑल्सो, जो स्विट्जरलैंड की बैंक है गाइस, वो भी कहीं ना कहीं रेड अलार्म ही शो कर रहा है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी अपना बैंक रेट्स इंक्रीज किया है बाय 0.5%। सो ऑल टुगेदर ये सारी चीजें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपसे, यही शो कर रहा है गाइस कि ग्लोबल इकोनॉमीज जो है वो इट इज नॉट इन अ गुड शेप, बैड शेप में ही हमें दिख रहा है। सो ये फंडामेंटली अगर देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट करेगा आगे भी जाकर। नाउ टॉकिंग अबाउट टेक्निकल एनालिसिस गाइस, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल मूविंग एवरेजेस की बात करें। सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज जो अभी हमें दिख रहा है दैट इज एट 17,446। सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 days that is at 17,714. SMA 75 days is at 17,929. SMA 100 days is at 18,004. SMA 150 days is at 17,836 and SMA 200 days is at that level is 17,445. सो अभी हम लोग जो निफ्टी का लेवल देख रहे हैं गाइस, वो सारे दिस सिंपल मूविंग एवरेजेस के नीचे ही दिख रहा है। SMA 20 डेज मैं बता दूं गाइस कि वो लगभग सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज के लेवल के बराबर ही आ गया है और मंडे को हम लोग देख सकते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज के नीचे चला जाएगा। सो गाइज यही इंडिकेट कर रहा है कि या शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, इन सारी चीजों को देखें, इन सारे फ्रेम को देखें तो निफ्टी जो है वो बेयरिश ही हमें दिख रहा है। अब RSI और MACD की बात करें गाइज, तो RSI जो अभी हमें दिख रहा है दैट इज एट 36.93। ये रिकवर तो हुआ है आफ्टर प्लंजिंग इनटू ओवरसोल्ड जोन। MACD जो है दैट इज एट -45। VIX हमें दिख रहा है एट 14.76। ये भी रिकवर हुआ गाइज क्योंकि पहले हम लोग देखें तो इट वाज अबव 16। सो गाइज हम लोग यही कह सकते हैं और मैं इस पे आपको ध्यान देने की बात करूंगी कि आप ज़रूर इस पे गौर करें कि मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड जोन से बाहर तो आ गया है इस फ्राइडे की रिकवरी के बाद, बट हम लोग यही बोल सकते हैं कि ये स्टिल इट इज़ नॉट आउट ऑफ वर्ड्स, ये इस खतरे से बाहर नहीं है गाइस। सो बुल्स हैव टू गो अ लॉन्ग वे। अभी बुल्स को जो है वो बहुत ही लंबा रास्ता तय करना होगा सो दैट कि फिर से वो कॉन्फिडेंटली मार्केट में वापस आ पाए। 17,200 मैं बता दूं गाइस दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि ब्रेक अगर होता है तो नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा दैट विल बी 17,400। निफ्टी को अगर रिगेन करना है गाइस तो 17,400 के ऊपर उसको क्लोजिंग देनी होगी। अगर बुल्स मार्केट में आना चाहते हैं तो उन्हें 17,400 के ऊपर निफ्टी को क्लोज करना होगा। ऑन द अदर हैंड गाइज बेयर्स फिर से कोशिश करेंगे निफ्टी में वापस अपना कंट्रोल लेने के लिए और वो कोशिश करेंगे कि 17,000 लेवल को फिर से ब्रेक कर पाए और ये 17,000 जो है दैट विल बी द सपोर्ट फॉलोड बाय पहला सपोर्ट रहेगा 17,000। इन केस ये ब्रेक करता है तो हो सकता है हमें 16,850 का लेवल नेक्स्ट देखने को मिले। सो दिस वाज द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन हमारे नेक्स्ट वीक के लिए।
हमारी तो एडवाइस यही है गाइस कि हमारा जो जो हमने अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल आपको बताया है उसको ध्यान में रख के ही कॉशियसली ट्रेडिंग करने की जरूरत है नेक्स्ट वीक। सो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल को जरूर ध्यान में रखें बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड इन द मार्केट। सो आज के लिए इतना ही गाइस, ये हमारा डिस्कशन था सो दैट कि एक हेल्प कर सकें हम लोग आपको आगे के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके हाथ में है। आप जितना बेयर कर सकते हो उतना ही रिस्क एंड रिवॉर्ड आप लीजिए गाइस। जाते जाते यही बोलूंगी, अपनी चीजों को संभालते हुए मार्केट में एंटर करें एंड प्रॉफिट जरूर बुक करें। वैल्यूफॉरइन्वेस्टर.com हमेशा बेस्ट विशेज रखता है आपके लिए और चाहता है कि एवरी डे मार्केट से आप कुछ लेकर ही जाएं और आपका लॉस जो है वो ना हो या हो तो आप उसको बेयर कर पाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। नेक्स्ट वीक के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग गाइस। सबसे जरूरी बी पॉजिटिव, अपने सेहत का ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।